हेलो एवरीवन। सो आज हमारा टॉपिक है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब सबसे पहले क्या स्टार्ट था, आफ्टर दैट उसके बाद मनी इंट्रोड्यूस हुई। सबसे पहले हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं अबाउट बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर गुड्स के एक्सचेंज, गुड्स के बदले ही क्या हो रही है, गुड्स एक्सचेंज हो रही हैं, मतलब कैश का कोई रोल नहीं है। लाइक वीट के बदले ग्रेन्स, ग्रेन्स के बदले राइस। हमें कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके बदले, जिसके पास वो चीज़ हो जो हमें चाहिए। दैट इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। लाइक आज हम शॉप पे जाएंगे तो हम कैश देंगे और हमें उसके बदले क्या मिल जाएंगी, गुड्स मिल जाएंगी। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या है, गुड्स के बदले क्या एक्सचेंज होगा, गुड्स। तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स मीन्स कमियां थी बार्टर सिस्टम की। दैट्स वाई आफ्टर दैट एवोल्यूशन होता गया, गोल्ड कॉइन्स आए, सिल्वर कॉइन्स आए, पेपर मनी, अब प्लास्टिक कार्ड्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी में आ गया लाइक गूगल पे, फ़ोन पे, है ना, पेटीएम। अब जो ट्रेंड है दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी, अबाउट बिटकॉइंस ऑल दैट। ठीक है, तो ये सारा क्या है, हमारा एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब हम देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या है बार्टर सिस्टम के, जो कि हमें मतलब मनी इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत पड़ी। बार्टर सिस्टम सही था कि गुड्स के बदले क्या हो रही हैं, गुड्स एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। लाइक फर्स्ट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब क्या होता है कि हमें ना सबसे पहले वो पर्सन ढूंढना होता है कि लाइक जिसके पास हमारी वाली गुड हो। अब मुझे चाहिए राइस और मेरे पास है शूज़, तो अब मुझे पर्सन ढूंढना पड़ेगा ना कि जिसके पास एक तो राइस हो और दूसरी बात उसको शूज़ चाहिए हो। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि पहले मुझे ये पर्सन ढूंढूं कि कहाँ किसको राइस चाहिए, और उसको फिर उसको चाहिए भी, लाइक राइस तो मुझे चाहिए ना, उसके पास राइस भी हो और उसको शूज़ भी चाहिए, तो इट इज़ वेरी हार्ड। आफ्टर दैट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। देखो, अब कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, अब तो रुपीज़ में हमारी कॉमन वैल्यू है। अगर एक हम कोई लेस का पैकेट खरीदे या कुछ खरीद रहे हैं, उसकी कॉमन वैल्यू है। लेकिन आपको लगता है कि 10 पेयर्स ऑफ शूज़ इज़ इक्वल टू 1 kg ऑफ राइस? नहीं ना। कहाँ 10 पेयर्स ऑफ शूज़ इज़ इक्वल टू अराउंड, अगर एक पेयर भी 500 का है तो 10 × 5,000, है ना। और अगर 10 kg पर kg इज़ ₹50, तो 500, तो 5,000 और 500, मतलब कोई कॉमन वैल्यू नहीं है और कोई हम इनमें मतलब तालमेल नहीं दिख रहा, कहाँ 5,000 और कहाँ 500। तो बार्टर सिस्टम में कोई कॉमन वैल्यू नहीं थी। आफ्टर दैट, डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मतलब बार्टर सिस्टम से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम फ्यूचर पेमेंट, लाइक मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें फ्यूचर में 10 घोड़े दूंगा, भी अगर तुम मुझसे 10 घोड़े ले लेना, तुम मुझसे 10 किलो अनाज ले लेना, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता था फ्यूचर पेमेंट के लिए। लाइक आगे है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब तो हमारे पास जैसे मनी है ना, करेंसी है, वी कैन ईजिली स्टोर अलमीराज में, लॉकर्स में और बैंक्स में हमारा डिपॉजिट पड़ा है। लेकिन कोई हमें 10-20 किलो चावल के बदले हमें 10 घोड़े दे रहा हो, हम कहाँ स्टोर करेंगे, है ना। भी हमारे पास क्या पता इतनी जगह जगह हो या ना हो। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी बार्टर सिस्टम की। दैट्स वाई मनी का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब मनी आपको पता है एक वैल्यू है, एक कॉमन वैल्यू है जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में हम चेकआउट करेंगे कि कितने टाइप की हमारे पास मनी है। एक तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फैट मनी में हम देखते हैं ये ऐसी मनी है जो कौन, मतलब किसी अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट के थ्रू हमारे पास आ रही है। लाइक कॉइन्स इशू हुए, नोट्स इशू हुए, हमारा कोई खुद से तो नहीं हम कर रहे हैं ना, ये कोई अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट किसी के थ्रू आ रहे हैं। और ये भी है कि वो सारी कंट्री में लागू होंगे। ये नहीं है कि मैं अपना ही कोई कॉइन लॉन्च कर लूँ और वो ही सारी जगह चलेगा, नहीं, क्योंकि उसके ऊपर अथॉरिटी होना ज़रूरी है। तो फैट मनी इज़ दैट विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ द
गवर्नमेंट, ठीक है। अब फिड्यूशरी मनी एक ऐसी मनी है जो कि मतलब एक फेथ पे, ट्रस्ट पे, लाइक चेक्स है, चेक्स एक ट्रस्ट पे तो चल रहा है, उसने मुझे चेक दे दिया और मैंने वो चेक एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो ऐसी कोई करेंसी इशू तो नहीं है ना, लाइक गवर्नमेंट के थ्रू भी 10 रुपये की नोट की बजाय ये चेक चलेगा, नहीं, वो तो एक ट्रस्ट है किसके बीच में, पेयर एंड पेई के बीच में। आफ्टर दैट फुल बॉडीड मनी वो होती है जहाँ पर कॉमोडिटी वैल्यू किसके इक्वल हो, मनी वैल्यू के। लाइक अब एक पहले टाइम पे क्या होता था कि गोल्ड कॉइन्स चलते थे, है ना। अब गोल्ड कॉइन की, एक गोल्ड कॉइन है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब मैं उस गोल्ड कॉइन को भी अगर मेल्ट करूँगी ना तो भी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपीज़। तो कॉमोडिटी यहाँ पर क्या है, गोल्ड है, और मनी वैल्यू क्या है, उसकी जो वैल्यू है। अगर वो गोल्ड का कॉइन मैं किसी को देती हूँ और मैं उसके बदले 10 रुपीज़ का क्या ले लेती हूँ, सामान ले लेती हूँ, ठीक है, गोल्ड 10 रुपीज़ का गोल्ड का कॉइन है। अगर मैं उस गोल्ड को भी अगर मेल्ट करके बेचूँ ना तो उसकी वैल्यू क्या है, 10 रुपीज़ ही है। तो मतलब यहाँ पर मनी वैल्यू इज इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू, ठीक है। फुल बॉडीड मनी में क्या है, कॉमोडिटी वैल्यू किसके इक्वल है, मनी वैल्यू के इक्वल है। अब हम करते हैं क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी क्या है, क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू। आजकल आपको पता ही है, एक 10 रुपीज़ का नोट है ना। अब मैंने लाइक कॉइन है 5 रुपीज़ का, अब 5 रुपीज़ का कॉइन है तो उसको मैं मतलब मार्केट में देखती हूँ तो उससे 5 रुपये का सामान मिल जाएगा मुझे। लेकिन अब मैं उसी कॉइन को अगर मैं मेल्ट करके बेचूँ तो उसकी 5 रुपीज़ वैल्यू है, नहीं है। मतलब वो हार्डली मेल्ट करके कितना का बिकेगा, क्योंकि ना ही वो गोल्ड है ना ही वो सिल्वर है, वो तो एक जस्ट मेटल है ना। तो यहाँ पर मनी वैल्यू इसकी कितनी थी, 5 रुपीज़। सपोज कर लो उस कॉइन को मेल्ट करके उसकी कॉमोडिटी वैल्यू कितनी आई, 1 रुपया। तो यहाँ पर मनी वैल्यू क्या है, मोर देन है ना कॉमोडिटी वैल्यू से। तो ये होता है क्रेडिट मनी, ठीक है। चलो आज हमने ये टॉपिक करे हैं, अगले लेक्चर में हम फर्दर इसके टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।